नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। खबर रीवा जिले से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम आचार संहिता लगने के बाद पहली बार पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान शासन की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने काम किया है। बेरोजगारी के सवाल पर कहा कि अगर सरकारी नौकरी की तलाश करेंगे तो बेरोजगारी है, अन्यथा रोजगार के अवसर सरकार ने बहुत पैदा किया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों के सवाल पर गिरीश गौतम ने कहा कि जिस तरह से गंगा में हर व्यक्ति को डुबकी लगाने का अधिकार है, वरदान आशीर्वाद किसे मिलता है यह गंगा मियां जाने, वैसे ही चुनाव में हर व्यक्ति को डुबकी लगाने का अधिकार है। ये बात अलग है कि आशीर्वाद किसे मिलेगा। गिरीश गौतम के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए गिरीश गौतम को देवतलाव से एक बार फिर प्रत्याशी घोषित किया है। आपको ले चलते हैं भाजपा अटल कुंज कार्यालय, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पत्रकारों से चर्चा की है। पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति, हमारे पार्टी के सर्वोच्च मानव नेतृत्व, उसके प्रति मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक विश्वास के लिए बताया है। मैं इस अवसर पर व्यक्त करना चाहता हूँ, एक बात कहते हुए कि हम तमाम उस जनता से ये जो लोकतंत्र का पर्व है, इसमें उसके हिस्सेदारी की अपेक्षा करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मत के लिए लोग निकलें और अपने मतों का प्रयोग करें, जिससे लोकतंत्र जिसको हम पर्व कहते हैं, ये पर्व की पुराहित बढ़िया कायदे से हो सके। इसमें जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी उतना ही हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। इसलिए मैं अपील करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के लिए जाएँ, क्योंकि चुनाव आयोग ने कई तरह की सुविधाएँ दे के रखी है। हमारे वृद्धजनों को जो 80 साल से ऊपर है, हमारे दिव्यांगजनों को भी उनको उनकी आवाज़ पर ही मतों का सुविधा दी गई है। और तमाम चुनाव आयोग की तरफ से हर मतदाता को इस बात का प्रयास किया जा रहा है, उससे संपर्क करके उसको मतदान केंद्र की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जा सके। हम सब मिलकर के भी इस बात की अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, जिससे लोकतंत्र को और मजबूती मिल सके। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ आपके सवाल आप उस सवाल को पूछ सकते हैं। आपने अपने क्षेत्र देवतलाव में काफ़ी कुछ काम किया है। अभी कितने काम रह गए जो अगली 16वीं विधानसभा में आप पूरा करेंगे? जिस दिन कोई व्यक्ति समझ लेगा कि सारे कामों की हमने पूर्णाहुति कर दी, उसके जीवन की पूर्णाहुति हो जाती है। इसलिए कभी कोई काम ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि हमने सब कुछ पूर्ण कर दिया है। काम को लगातार करते रहें, हमेशा इस बात का प्रयास करना कि जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है वो काम करते रहना चाहिए। कोई विशेष ऐसा काम जिस पर अपना फोकस हो कि इसको करने से एक अमूलचूल परिवर्तन होगा इस क्षेत्र के लोगों को? हमने अपनी तरफ से परिवर्तन करने का काम किया है। बस एक जो मन के भीतर में संकल्प लेकर के रखा है कि आप सब जानते हैं कि हमारे देवतलाव में भोलेनाथ का मंदिर आज से 1300-1400 साल पहले एक अनूठा जिसको हम कह सकते हैं, एक पत्थर पे बना हुआ मंदिर है। और जब कभी भोलेनाथ के मंदिरों की श्रृंखला की बात आती है और जब कभी 8-10 मंदिर गिनाए जाते हैं, तो इसमें हमारे भोलेनाथ का देवतलाव का मंदिर भी गिनाया जाता है। उसकी महत्ता इसी से आप समझ लीजिए कि बैजनाथ जी जाने वाले लोग यदि लौट करके आकर के देवतलाव में रोट नहीं चढ़ाते तो बैजनाथ की यात्रा उनकी अधूरी मानी जाती है। उसकी ब्रांडिंग हमारे देश भर में हो, देश भर के श्रद्धालु उसको समझ सके, जान सके, वहाँ तक पहुँच सके और आकर के उसका दर्शन कर सके, उसके श्रद्धा का जो भाव है उसके सामने प्रदर्शित कर सके। यही मन की इच्छा है कि इसकी पूर्ति की तरफ कितना ज़्यादा से ज़्यादा कदम बढ़ाया जा सकता है। हमने इसके भीतर शिवरात्रि के मेले में भोलेनाथ के मंदिरों में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी तक 8 मंदिरों में होता था। पिछले साल से हमने भी अपने कैलेंडर में जोड़ लिया है और शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि का 3 दिन का जो पर्व होता है, उस पर्व में हमारा देवतलाव मंदिर भी शामिल हो गया है। और जो राष्ट्रीय स्तर का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है भोलेनाथ के ऊपर, वो वहाँ पर दिखाया जाता है, उसका प्रदर्शन होता है।
महाकाल लोक की तरह योजनाओं के मंदिर बनाने का भी कोई लक्ष्य है? लक्ष्य ने बताया ना कि अभी ये हमने सड़कों के जाल बिछाए हैं, मंदिर के जो दरवाजे पुराने आपने देखे उनको सबको नए करने का प्रयास किया है और उसका काम भी शुरू है। बढ़िया तीनों दरवाजे, एक तो मेन जब हम थाने के सामने से अंदर प्रवेश करेंगे एक बढ़िया दरवाज़ा वहाँ बन रहा है कि जब सड़क से भीतर की सड़क में जाएंगे तो दरवाज़ा वहाँ बन रहा है कि जब मंदिर की तरफ अंदर जाएंगे तब भी उन तमाम दरवाज़ों को ठीक किया जा रहा है। इसी की तरफ धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है और वहीं पर बगल में एक और जमीन हमने तलाश करके उसका भी काम लगभग शुरू होने वाला है। कि ऐसा जैसे कोई पर्व आता है, उस पर्व के दरमियान कोई भागवत कथा होती है, कोई ज्ञान दर्शन होता है तो अलग से लोगों को पंडाल लगाना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर ऐसा कोई स्थायी स्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास करें जिसमें वो सारी चीज़ें अपने आप पर्यटन वाले काम भी करते हैं, पुरातत्व वालों से भी जुड़ा हुआ है। बाकी इसीलिए संस्कृत वाला जो कार्यक्रम होता है उसी कारण से होता है, हमारे पुरातात्विक विभाग द्वारा ही वो काम किया जाता है। पार्टी में टिकट को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति है। पार्टी में टिकट को लेकर भी लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी केजरीवाल 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ टिकट कटने की स्थिति का नुकसान नहीं, 4 विधायकों की। नहीं, कोई पार्टी में कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। एक साथ टिकट नहीं निकालते, ये प्रक्रिया है कि इसीलिए पहली सूची आई, फिर दूसरी सूची आई, फिर तीसरी सूची आई, फिर चौथी सूची आई और ये हम तो जब तक पूरा टिकट नहीं हो जाएगा तब नहीं आप हम कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ लोग करेंगे, वो तो चलेगा। अभी तो आपके द्वारा ही या मीडिया में या तमाम जो सोशल मीडिया उसमें हर जगह कौन कहाँ जा रहा है, सीएम साहब रीवा लड़ने आ रहे हैं, कौन मऊगंज जा रहा है, कौन तिरथर जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, बराबर टिकट क्योंकि टिकट बांटने वाले हमारे लोग हैं। वो जो लोग परमानेंट सारे दलों का टिकट एक साथ बांटते हैं, किसी इस तरह का यहाँ आएगा और फिर उसी में हरा जीता करके फाइनल भी कर देते हैं, तो वो चलेगा, उसको नहीं रोक सकते ना। जब तक पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक, और अच्छी बात है कि तब तक ये भ्रम बना रहे कि किसको मिलने वाला, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, क्षेत्र का विकास करना, बाकी अभी उनके हाथ में जब सारी चीजों को सामंजस्य बैठा करके हमको काम करने की आवश्यकता, हम इस विचारधारा के हर बार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था, इस बार नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया था चुनाव में, क्यों ऐसा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का चेहरा है, कमल चुनाव चिन्ह है और हम सब का चेहरा कमल है। उस चेहरे के साथ हम चुनाव लड़े, कमल चिन्ह हमारी शान, कमल निशान, पूरे क्षेत्र की जनता की शान कमल निशान, कार्यकर्ताओं की शान कमल निशान, हमारी पहचान कमल निशान। पर इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा जनता के बीच? आप भाई दोनों मुद्दे रहते हैं। एक तो हमने जो 5 साल काम किया उसको बताने का काम करेंगे कि हमने ये काम किया। इस आधार पर एक आने वाले काम की जब हम घोषणा करते हैं तो पिछला वाला काम करके हम ये बताना चाहते हैं कि हम घोषणा करने के बाद उसका हम अमल करते हैं, तो जनता को विश्वास होता है कि हमने जो घोषणा की हमने उसको पूरा किया, तो जनता विश्वास करेगी कि हम अब जो कहने जा रहे हैं, हम जो करने की बात कर रहे हैं वो पक्का करेंगे, क्योंकि 5 साल में हमने जो कहा था हमने उसको करके दिखाया। इसलिए दोनों मुद्दे रहते हैं, किए गए कामों की बात करना, उससे जनता के प्रति एक मन में उसके विश्वास पैदा होता है कि हाँ ये काम उन्होंने कहा था किया, तो आगे भविष्य में जो हम काम की बात करेंगे कि ये काम हम करने वाले, उसमें जनता विश्वास करेगी, इसलिए हमारे साथ बेरोजगारी नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन एक महत्वपूर्ण आपका मुद्दा था जिसमें आपने काम भी किया, लेकिन अभी तक उसको मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। हाईवे में क्रॉसिंग नहीं हो पा रही तो लोगों के खेतों में पानी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज ही शाम को आप हाईवे में जाकर के खड़े हो जाएं तो अपने आप पता चल जाएगा कि 24 घंटे के अंदर उसकी क्रॉसिंग हो रही कि नहीं हो रही। आज ही खड़े हो जाएगा। बाईपास बन गए, उसके 2 कारण थे। एक कारण ये था कि जिसको पहले ठेका दिया गया था, एक तो ठेकेदार की मृत्यु हो गई जिसके कारण से परेशानी आई, बाद में 2 साल कोरोना फंसे रह गए, नए टेंडर नहीं हो सके। अब नए रीअसेसमेंट करके नया टेंडर हुआ जिसका काम बहुत तेज से लगा हुआ है। और रघुनाथगंज के पास सड़कों का जो अपन बाईपास बनाना चाहते थे, एक तो पहले बाईपास काटने की अनुमति नहीं थी, बाद में अंडर प्रेशर वाली आई, नेशनल हाईवे ने उसकी मंजूरी नहीं दी, फिर दिल्ली जाना पड़ा, फिर वहाँ से ला करके अब ओपन कट करके हम उसको बना रहे हैं। वो तमाम बाईपास बन गए, गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई बाईपास से, और बीच में काम लग करके उसको ज़्यादा 1 महीना लगेगा, 1 महीने के भीतर काट करके पानी उस बात पहुँचा देंगे।
सर जनता ने आशीर्वाद दिया तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस बार बेरोजगारों जो युवा हैं उनके लिए क्या कुछ आप करेंगे ताकि उन्हें रोजगार? बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा रहा है। आज से 40 साल पहले भी जब हम लोग राजनीति की शुरुआत कर रहे थे तब भी बेरोजगारी का नारा, जब हम नौजवान थे आपकी तरह, तब नारा बेरोजगारी का ही लगाते थे। अब वो संख्या के बल पर है, पहले संख्या कम थी बेरोजगारी। मान लीजिए तब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हुआ करता था। इसी रीवा जिले के भीतर हम लोगों के सामने में 72-71 के जब हम लोग नारा लगाते थे उस समय भी 15 से 20 हजार बेरोजगारी में नाम दफ्तर में लिखा रहता था। तो मतलब उतना नाम लिखा हुआ तो बेरोजगारी थे। तो बेरोजगारी को इस आधार पर सरकारी नौकरी से नहीं देखना। और हमारा जो व्यू है, हमारा जो नजरिया है, वो नजरिया कि सरकारी नौकरी मिली कि नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, ऐसा उसको नहीं सोचना। रोजगार से मतलब होता है कि किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार पैदा हुआ है, वो रोजगार करने की क्षमता उसको पैदा हुई है, आमदनी उसको रोजगार को देखना, सरकारी नौकरी भर से नहीं देखना कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगार है। मऊगंज नया जिला बना, उसमें रोजगार की क्या संभावना है? क्योंकि आप विधानसभा अध्यक्ष रहे, आपको केवल एक विधानसभा में सीमित करके नहीं देखा जा सकता। खासतौर से बिंद में तो आप हर जगह आपको माना जा सकता है। मऊगंज जिला ही इसलिए बनाया गया विकास की अभूतपूर्व संभावनाओं को देखते हुए मऊगंज जिले का एक केंद्रीकरण करके छोटी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया। इसीलिए 2 विधानसभाओं की वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। अभी छोटा सा एक हिस्सा इसका अलग है, देवतला का एक पार्ट अलग है और इसका एक पार्ट अलग है। तो ये दोनों को मिलाए 2 विधानसभा की वो जिला बना हुआ है। और स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर हमारे पास पत्थरों की खदानें हैं, तमाम सारी बातें हैं। अब इसीलिए जिला का निर्माण इसीलिए किया गया कि विकास के नए आयाम वहाँ तैयार किए जा सकें। और प्रशासन अब नज़दीक पहुँच गया तो बहुत सारे काम होंगे उसके, इसलिए उसकी उस संभावनाओं को हमको देखना ही चाहिए कि हमारे यहाँ विकास की बहुत सारी बातें संभावनाएं हैं वहाँ। कुछ समय के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का हुआ था। 2013 के बाद ही इस तरीके के प्रोग्राम बने थे कि वहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। लगभग 615 एकड़ ज़मीन जो सीतापुर और एरिया की है, लेकिन आज तक अमल नहीं हो पाया। मतलब उसमें 2-3 चीज़ें हैं। कारखाने आते हैं, एक स्मॉल स्केल्स आते हैं और एक हायर इंडस्ट्रीज आती है। तो हायर इंडस्ट्री सीमेंट कारखाना हो गया, पावर लूम्स हो गए, या इस तरह के और बड़े उद्योग हो गए। आपको याद हो कि पिछले साल हम लोगों ने एक इन्वेस्टर मीट की थी। हमने छोटे छोटे स्मॉल स्केल के लिए बुलाया था, उत्तर प्रदेश से बुलाया था, बिहार से बुलाया था, तमाम सारे लोगों को बुलाया था। उनका उद्देश्य था कि छोटे उद्योग लगाना, बहुत बड़ा उद्योग ऐसा करके नहीं लगाना, कोई सीमेंट कारखाना ही नहीं लगाना। यदि कपड़े का उद्योग लगाते हैं और कपड़ा हम पैदा करते हैं, जैसे एक साल है, ये साल अपने लुधियाना में बनती है, इसमें बड़ा भारी इसका इंस्टॉलमेंट नहीं होता ना, कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी लगती है। और वो पूरे मध्य प्रदेश के भीतर, पूरे रीवा संभाग के भीतर भी आप कहीं देखेंगे तो पंजाब के लुधियाना की साल ही चलती है और उसके रेट में बड़ा अंतर है। वहाँ जो आप सीधे वहाँ जाइए और यहाँ आइए तो सीधे 2 गुना का फर्क होता है। इस तरह के उद्योग हम लोगों ने बुलाए थे और उसमें एक उद्योग में 400-500 लोगों को रोजगार भी पैदा होता है और वो काम भी करते हैं और स्किल्ड हाथ तैयार होते हैं उसमें। इसलिए अपन ये प्रयास कर रहे हैं और कई लोग आए हैं और इसीलिए अपन वहाँ पर जमीनों का अलॉटमेंट भी कर दिया है। इंडस्ट्री के लिए मऊगंज में भी हो गया, हमारे देवतला में नई बड़ी सेक्टर में भी काफ़ी जमीनों का अलॉटमेंट हमने उद्योग विभाग को दे के रखी है। जैसे इंडस्ट्री आती है उनको वहाँ लगाने का अवसर मिलेगा। कितना असर देखते हैं इसका? नहीं, बहुत अच्छा। लोकतंत्र का यही तो पर्व है ना भैया, सबको शामिल होना चाहिए था भाई। गंगा नदी में जब गंगा के भीतर हम जाते हैं, महाकुंभ लगता है, तो किसी को रोकते हैं क्या? किसी को नहीं रोकते। उसी तरह से ये चुनाव में लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सबको आने को 2 डुबकी लगाने का सबको अधिकार है। अब वो गंगा मैया की कृपा है कि किसको आशीर्वाद देती है, किसको नहीं देती है, उनके ऊपर है। तो डुबकी लगाने दीजिए, वो भी आएंगे, वो दूसरे भी आएंगे, सब लगाएंगे लोग। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी गेम चेंजर साबित होगी, रीवा में प्रभाव डाल सकती है, मामला करीब हो सकता है कि पहले आम आदमी गेम बने फिर चेंजर बाद में बनेगी। पहले गेम तो बने, अभी तो गेम में ही नहीं है ना। पहले गेम में आ रहे तब चेंजर बनेगी, अभी तो गेम में आना चाहिए। ठीक है।